हेलो फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण सेफ्टी वीडियो में आपका स्वागत है। इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन साइट हो, मेंटेनेंस वर्क हो, हर जगह एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो है सेफ्टी। और सेफ्टी की इस दुनिया में अगर एक ऐसा टूल है जो वर्कर की जान बचा सकता है, और सेफ्टी पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पीपीई को कहा जाता है वर्कर्स लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि जब सारे बाकी की जो सारे कंट्रोल है वो फेल हो जाए, तब यही हमें खतरे से बचाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पीपीई क्या है, पीपीई के टाइप्स क्या है, और सबसे ज़रूरी पीपीई का सिलेक्शन कैसे करें। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और सेफ्टी ही नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है पीपीई क्या है। तो पीपीई बेसिकली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो रेफर करता है टू स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग, जिसमें कि स्पेशलाइज्ड क्लोथ होते हैं, और इक्विपमेंट वॉर्न बाय वर्कर, जो कि वो वर्कर है वो इक्विपमेंट पहनते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। जो हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क रहते हैं उसके अगेंस्ट जो है वो इक्विपमेंट पहनते हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। एंड दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, जो कि आपको इंजीनियरिंग कंट्रोल जो हिरार्की है इसका पीपी इसका रिस्क कंट्रोल का, उसमें जो है ये एलिमिनेट नहीं किए जा सकते हैं। पीपी एक्ट्स एज ए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द हिरार्की ऑफ कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, जो पीपी रिस्क कंट्रोल का जो हिरार्की है उसमें जो पीपी है वो सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले आता है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, देन आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और लास्ट में आता है पीपी, जिसको लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है पीपीई सिलेक्शन। पीपीई को सिलेक्ट कैसे करना है। जब बात करते हैं हम पीपीई सिलेक्शन की, तो पीपीई सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट इक्विपमेंट, राइट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फ्रेंड्स, जो पीपीई है उसको आपको जो राइट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसको चूज़ करना होता है। तो इसमें क्या है, बेसिकली टाइप्स ऑफ हजार्ड। जब आप पीपीई को चूज़ करते हो तो आपको देखना होता है टाइप्स ऑफ हजार्ड, लेवल ऑफ रिस्क और वर्क कंडीशन, ये सारे चीज़ों को आपको देखना होता है। तो सबसे पहले आता है इसमें हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। आपको जो हजार्ड है, टाइप्स ऑफ हजार्ड है, वो आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो वर्क प्लेस है, एरिया है, वहाँ पर कौन सा हजार्ड है। उसमें आपका केमिकल हजार्ड हो सकता है, मैकेनिकल हजार्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो सकता है, थर्मल और बायोलॉजिकल हजार्ड हो सकता है, नॉइस भी वहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स रिस्क लेवल असेसमेंट। जो आपका रिस्क असेसमेंट होता है, जो कि खतरे की जो आपका डेंजरस चीज़ है उसकी जो सीरियसनेस है उसको एक्सपोज करता है कि जो रिस्क का लेवल है वो कितना है। इसमें आप पता करते हैं कि जो सीवियरिटी है और एक्सपोजर है, जब आप काम कर रहे होते हो तो कितना सीवियर है वो रिस्क, और उसका जो एक्सपोजर है वो ड्यूरेशन क्या है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन। हमेशा फ्रेंड्स आईएसओ या फिर यूरोपियन का जो ईएन है, ईएनएसआई जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही पीपीई का सिलेक्शन करें। तो जो आपके पीपीई है आईएसओ, ईएन, ईएनएसआई और ओशा स्टैंडर्ड्स के ही पीपीई आप चूज़ करना है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर फिट एंड कंफर्ट। आपको जो पीपी सिलेक्ट करना है वो आपके प्रॉपर साइज़ का होना चाहिए, आपके लिए प्रॉपर फिट होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, टू एंश्योर द इफेक्टिवनेस एंड वर्कर कंप्लायंस। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कंपैटिबिलिटी, मतलब सभी पीपी जो है एक दूसरे के साथ सही तरीके से काम करें। जो डिफरेंट पीपी शुड बी वर्क टुगेदर। इसमें हेलमेट हो गया, फेस शील्ड हो गया और रेस्पिरेटर हो गया, ये सारे जो है वो कंपैटिबल होने चाहिए ईच अदर। नेक्स्ट आता है वर्क एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, वर्क एनवायरनमेंट में कंसीडर करते हैं हम लोग टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी कितना है,
कन्फाइंड स्पेस वर्क है या फिर हजार्डस एटमॉस्फेयर है, उसके हिसाब से ही आपको पीपीई को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है ड्यूरेबिलिटी एंड मेंटेनेंस, जिसमें कि फ्रेंड्स चूज पीपीई दैट इज इजी टू इंस्पेक्ट, क्लीन एंड रिप्लेस। आपको ऐसा पीपीई चूज करना है जो कि इजीली इंस्पेक्ट किया जा सके, क्लीन किया जा सके और रिप्लेस भी किया जा सके। फ्रेंड्स, जो पीपीई सिलेक्शन है उसमें की पॉइंट्स हमारा रहता है, अगर आप रॉन्ग पीपीई को सिलेक्ट करते हो दैट मीन्स कि नो प्रोटेक्शन, आपको जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और अगर आप राइट पीपीई को चूज़ करते हो, सिलेक्ट करते हो, दैट मीन्स आपका जो वर्कर का सेफ्टी है वो सेफ्टी जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स मेजर कैटेगरीज ऑफ पीपीई। जो पीपीई के टाइप्स है उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले आता है हेड प्रोटेक्शन। हेड प्रोटेक्शन में क्या है, बेसिकली हार्ड हैट और सेफ्टी हेलमेट जो है होता है, जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट, जब भी आप साइट पे कहीं भी काम कर रहे होते हैं तो जो ऊपर से जो भी हाइट से जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स है वो आपके सिर पे गिर सकता है, तो आपको जो हार्ड हैट है वो हेड इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आ गया हेड इम्पैक्ट, उसका जो हेड का इम्पैक्ट हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो गया, तो ये भी उसके लिए हेड प्रोटेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके जो टाइप्स है फ्रेंड्स, क्लास जी, क्लास ई और क्लास सी आता है। जो क्लास जी हेड होते हैं वो होते हैं लो वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, और जो क्लास ई होता है वो होता है हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, और जो क्लास सी है वो होता है कंडक्टिव, नो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। अगर आप जो हार्ड हैट है या सेफ्टी हेलमेट है अगर वो क्लास सी है तो इसमें इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जब भी आप हेलमेट को चूज़ करते हैं तो वो जो है आप क्लास ई या फिर बेस्ड ऑन द वोल्टेज जहाँ पर आप काम कर रहे हो, हाई वोल्टेज है तो क्लास ई को चूज़ करें, नहीं तो लो वोल्टेज है तो आप क्लास जी को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स की फीचर्स। जो ये हेलमेट है इसका की फीचर है शॉक एब्जॉर्बिंग शेल होता है इसमें, जो एडजस्टेबल सस्पेंशन सिस्टम होता है, और चिन स्ट्रैप इसमें रहता है। अगर आप हाइट पे काम करते हो तो आपका जो चिन स्ट्रैप है वो इसमें रहता है। तो चिन स्ट्रैप से क्या होता है फ्रेंड्स, जो हेलमेट है वो आपके सिर पे प्रॉपर टाई अप करके रहेगा, वो गिरेगा नहीं। नेक्स्ट आता है आई एंड फेस प्रोटेक्शन, जिसमें कि फ्रेंड्स जो प्रोटेक्ट करता है फ्लाइंग पार्टिकल, इसके लिए आपको सेफ्टी गॉगल्स पहनना होता है। तो जो आई का प्रोटेक्शन करता है, जो भी फ्लाइंग जो पार्टिकल रहता है, कुछ भी रोटेटिंग या कुछ भी जो है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है आई इंजरीज से। और केमिकल स्प्लैशेस, अगर केमिकल कहीं पे स्पिलेज हो गया तो वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। और नेक्स्ट आता है रेडिएशन, जैसे आप वेल्डिंग कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको आई प्रोटेक्शन ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको वेल्डिंग करने से रेडिएशन लग जाएगा, आँखों में स्वेलिंग आ जाएगा और पेन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेफ्टी ग्लासेस, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो टाइप्स है, सबसे बेसिक आता है सेफ्टी ग्लासेस, आप सेफ्टी ग्लासेस पहन सकते हो। नेक्स्ट आता है गॉगल्स, जो कि डस्ट और केमिकल स्प्लैश से प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट आता है फेस शील्ड, जो कि फुल फेस प्रोटेक्शन है। इसमें जो आपके फ्रेंड्स एक चीज़ है, जो आपके सेफ्टी ग्लासेस और गॉगल्स है वो सिर्फ आपको आई प्रोटेक्शन देते हैं। अगर आप फेस शील्ड भी पहनते हो बाहर से तो वो आपको फुल फेस को प्रोटेक्ट करता है, ना केवल आपके आईज़ को बल्कि फेस को भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है वेल्डिंग शील्ड्स। फ्रेंड्स, ये स्पेशली डिज़ाइन किया होता है वेल्डिंग करने के लिए। जब आप वेल्डिंग काम करते हो तो इसमें शेडेड लेंसेज लगे रहते हैं, ताकि आपको जो इसका वेल्डिंग का रेडिएशन है वो आपकी आंखों पर उसका असर ना पड़े। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स, जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन है इसमें आपको होता है नोज़ मास्क या फिर रेस्पिरेटर आप यूज़ करते हो, जो आपको प्रोटेक्ट करता है डस्ट, आपका जो डस्ट है
आप डस्ट को इनहेल नहीं करोगे। फ्यूम्स है आपका कंपनी में, फ्यूम्स को भी आप इनहेल नहीं करोगे। और वेपर है, वेपर से और टॉक्सिक गैसेस से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। फ्रेंड्स, जो आपके रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन में आपके मास्क वगैरह हैं उसके टाइप्स है। डस्ट मास्क है जो डिस्पोजेबल रहता है, बेसिक पार्टिकुलेट को प्रोटेक्ट करता है। जो डस्ट मास्क रहता है फ्रेंड्स, वो ओनली बेसिक पार्टिकुलेट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हाफ फेस रेस्पिरेटर, जो कि फिल्टर और कार्ट्रिज जिसमें लगा रहता है। ये आपको इससे डस्ट मास्क से थोड़ा बेहतर होता है। और नेक्स्ट आता है फुल फेस रेस्पिरेटर, जो प्रोटेक्ट करता है आपकी आइज़ और लंग्स को। मतलब जो डस्ट है आपकी आइज़ और लंग्स से भी प्रोटेक्ट करेगा। और नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स SCBA, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कंटेंड ब्रीथिंग apparatus दैट इज़ यूज्ड इन ऑक्सीजन डेफिशिएंट और टॉक्सिक एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, आप कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हो या फिर जहाँ पर टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ऑक्सीजन जो प्योर नहीं है, दूसरी गैस भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, तो उस केस में आपको ये SCBA दिया जाता है ताकि आपको ऑक्सीजन जो है प्रॉपर मिलती रहे और डेफिशिएंट जो ऑक्सीजन है वो इनहेल ना हो। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हैंड प्रोटेक्शन, जो कि हैंड ग्लव्स हो गया। ये हैंड प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसमें आप जो है प्रोटेक्ट करता है, जैसे आपके कट रेजिस्टेंट ग्लव्स हो गए, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं हैंड इंजरी से, कट से या फिर केमिकल एक्सपोजर से, हीट एक्सपोजर से या फिर क्या इलेक्ट्रिकल हजार्ड से। इलेक्ट्रिकल हजार्ड के लिए बेसिकली रबर ग्लव्स होते हैं, वो इंसुलेटेड, और इस स्पेशल ग्लव्स आते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। जो टाइप्स है इसमें कॉटन ग्लव्स हम यूज़ करते हैं लाइट वर्क के लिए, और कट रेजिस्टेंट ग्लव्स हम यूज़ करते हैं शार्प मटेरियल के लिए। जहाँ पर शार्प मटेरियल रहता है उसको आपको हैंडल करना होता है, तो उसके लिए आपको कट रेजिस्टेंट ग्लव्स ज़रूरी है, नहीं तो आपको इंजरीज लग सकती है। नेक्स्ट आते हैं नाइट्राइल ग्लव्स, जो कि ऑयल और केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं। जब भी आप ऑयल का काम करते हो या फिर केमिकल वाला कोई भी काम कर रहे हो तो आपको नाइट्राइल ग्लव्स ही पहनना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स रबर ग्लव्स, जो कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब भी आप इलेक्ट्रिकल वर्क करते हो जहाँ पर हाई वोल्टेज रहता है, तो आपको जो है रबर ग्लव्स पहनना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट आता है हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स। फ्रेंड्स, जो हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स है ये हाई टेम्परेचर पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप फर्नेसेस पे काम करते हो या फिर कहीं पर हैमर या जहाँ पर हाई टेम्परेचर वर्क हो रहा होता है, कास्टिंग हो रही होती है, मोल्टन मेटल या कुछ भी हैंडलिंग करते हो आप ऐसी चीज़ों को, तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर ग्लव्स जो है पहनना ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट आता है केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स। फ्रेंड्स, जो ये केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स है ये एसिड और सॉल्वेंट के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। जो भी आपकी कंपनी में एसिड होता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या फिर जो है HCl रहता है, तो वहाँ पर आपको केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स ही पहनना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स फुट प्रोटेक्शन के लिए। फुट प्रोटेक्शन में आपको जो है सेफ्टी शूज़ या सेफ्टी बूट्स पहनना चाहिए, जो आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जब भी आप हाइट नीचे कहीं भी काम कर रहे हो या ऊपर से जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो आपके जो है पैर पर गिर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पर शॉप फ्लोर में काम कर रहे हो, कोई चीज़ को आप हैंडल कर रहे हो, किसी चीज़ को जिसका वेट ज़्यादा है, अगर वो स्लिप हो गया, हाथ से गिर गया, तो आपको सेफ्टी शूज़ पहनना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपके पैर में चोट लग सकती है, आपका जो फिंगर है थंब में वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट आता है शार्प ऑब्जेक्ट नेल्स, और जो स्लिप से भी, जैसे आप कहीं स्लिपरी एरिया में काम कर रहे हो तो एंटी स्लिप जो है इसमें ग्रिप बनी होती है, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं।
और केमिकल से भी प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिकल हजार्ड है, अर्थिंग नहीं होते हैं, सो अर्थ रेजिस्टेंट जो है सेफ्टी शूज़ भी आते हैं। तो आप जब भी इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो तो आपको अर्थ रेजिस्टेंट, अर्थ वाले जो है इलेक्ट्रिकल शॉक रेजिस्टेंट बेसिकली वो शूज़ पहनने चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, इसका जो टाइप्स है उसमें एक स्टील टो रहता है सेफ्टी शूज़ में, वो आपको इम्पैक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और कंपोजिट टो शूज़ होता है, लाइट वेट अल्टरनेटिव है। एंटी स्टैटिक शूज़ होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड शू होता है, वो जो है इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। जो केमिकल रेजिस्टेंट बूट्स हैं वो फ्रेंड्स यूज़ किए जाते हैं जब भी आप केमिकल को हैंडल कर रहे हो, तो ये आपको केमिकल रेजिस्टेंट शूज़ पहनना कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है स्लिप रेजिस्टेंट, जहाँ पर स्लिप वगैरह हो तो ये आपको स्लिप से प्रोटेक्शन करवाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स बॉडी प्रोटेक्शन। बॉडी प्रोटेक्शन में आपका जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग रहता है वो प्रोटेक्ट करता है आपको केमिकल से, हीट फ्लेम से, मैकेनिकल हजार्ड से और बायोलॉजिकल हजार्ड से। ये मेनली इसके मेन हजार्ड्स है, उससे प्रोटेक्ट करता है। इसके जो टाइप्स है वो कवर ऑल है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मोस्टली कवर ऑल ही पहना जाता है। जो कॉटन का रहता है वो फ्लेम रेजिस्टेंट भी होता है। और केमिकल सूट्स, जब भी आप कभी एसिड को हैंडल कर रहे हो, केमिकल को हैंडल कर रहे हो, तो आपको जो केमिकल सूट है पीवीसी वाला या फिर टाइकेम वाला वो पहनना ज़रूरी होता है। और एप्रन, रबर और लेदर का एप्रन पहनना ज़रूरी है। हाई विजिबिलिटी वेस्ट, जब भी आप कोई सिविल वर्क कर रहे हो या फिर कहीं ऐसा कर रहे हो जहाँ विजिबिलिटी कम हो, तो आपको जो वेस्ट है वो हाई विजिबिलिटी, मोस्टली सिविल वर्क में या फिर जो बाहर जो भी कंस्ट्रक्शन रोड पे वहाँ पर हाई रिफ्लेक्टिव वेस्ट को पहनना कंपलसरी होता है। और थर्मल क्लोथिंग, कोल्ड एनवायरनमेंट में, जहाँ पर एनवायरनमेंट कोल्ड है, ठंड ज़्यादा होती है, बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर ये थर्मल क्लोथिंग पहनना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हियरिंग प्रोटेक्शन। हियरिंग प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, ये प्रोटेक्ट करता है आपको हाई नॉइस लेवल। फ्रेंड्स जहाँ पर आपके वर्क प्लेस में अगर ज़्यादा नॉइस है, आपका 85 dB जो डेसिबल है इसका, अगर उससे ज़्यादा नॉइस है तो आपको जो है हियरिंग प्रोटेक्शन पहनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो है हियरिंग लॉस हो सकता है। तो इसमें बेसिकली ईयर प्लग्स आता है जो डिस्पोजेबल या रीयूजेबल होता है। ईयर मप्स आता है जो हायर प्रोटेक्शन देता है, और कैनल कैप्स भी आता है। सो फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें हियरिंग प्रोटेक्शन में, इट प्रिवेंट्स नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, जो NIHL है, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। फ्रेंड्स जैसे हमारा हियरिंग लॉस होता है नॉइस के कारण, तो उससे प्रोटेक्ट करता है ये हियरिंग प्रोटेक्शन जो भी इक्विपमेंट्स है। नेक्स्ट आता है वेल्डिंग प्रोटेक्शन PPE। जो वेल्डिंग प्रोटेक्शन है, वेल्डिंग ये प्रोटेक्ट करता है बेसिकली रेडिएशन से। जैसे आप वेल्डिंग के लिए हेलमेट को यूज़ करते हो, वेल्डिंग स्क्रीन यूज़ करते हो, तो रेडिएशन से आपको वो बचाता है। स्पार्क से भी आपको प्रोटेक्ट करता है, और जो मॉल्टन मेटल है वो भी आप उससे भी प्रोटेक्ट करता है। वेल्डिंग हेलमेट है जो आपकी बॉडी पे जो है मॉल्टन मेटल नहीं आएगा, उसके वेल्डिंग के जो स्पार्क है वो नहीं आएंगे। तो वेल्डिंग इसमें जो हेलमेट्स है PPE वेल्डिंग के लिए, जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हो तो उसके लिए हेलमेट ज़रूरी है, लेदर ग्लव्स ज़रूरी है, फ्लेम रेजिस्टेंट क्लोथिंग होना चाहिए, वेल्डिंग एप्रन और सेफ्टी बूट वेल्डिंग काम के लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स फॉल प्रोटेक्शन PPE। जब भी आप हाइट पे काम कर रहे हो वो प्रोटेक्ट करता है फॉलिंग फ्रॉम हाइट्स। जैसे आप हाइट में काम कर रहे हो तो आपको फॉल प्रोटेक्शन PPE पहनना कंपलसरी है, जिसमें आता है फुल बॉडी हार्नेस, लेन यार्ड आता है जो शॉक एब्जॉर्बिंग रहता है। आपके जो फुल बॉडी हार्नेस है उसमें लेन यार्ड रहता है बैक साइड में, बैक में, तो जो कि उसमें शॉक एब्जॉर्बिंग, उसमें शॉक एब्जॉर्बर रहता है। और जो लाइफ लाइन हो गई जहाँ पर आपको हुक करना होता है हार्नेस को, एंकरिंग पॉइंट, जहाँ एंकरिंग पॉइंट बेसिकली जिसमें आपको
जहाँ पर हुक करना होता है, एंकरिंग पॉइंट्स रहता है। आप जैसे लाइफ लाइन में एंकरिंग पॉइंट्स होता है जिसमें आप अपना फुल बॉडी हार्नेस को हुक कर सकते हो, जो प्रोटेक्ट करता है आपको फॉलिंग फ्रॉम हाइट। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रोटेक्शन, पीपीई। जब भी आप केमिकल को हैंडल कर रहे हो तो आपको जो है वो प्रोटेक्ट करता है हजार्डस केमिकल से, जिसमें लिक्विड, गैस और वेपर हो सकते हैं। तो केमिकल रेजिस्टेंस जो ग्लव्स होते हैं उसमें केमिकल सूट आ गया, केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स आ गए, और इसमें फेस शील्ड भी आता है और रेस्पिरेटर भी आता है। जहाँ पर केमिकल में ऐसा कुछ जहाँ पर लगता है आपको रेस्पिरेटर भी पहनना चाहिए, क्योंकि जो फ्यूम्स है आप इनहेल करेंगे तो प्रॉब्लम होने के चांसेस है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन, जो कि पीपी इसका है, जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट वायरस, बैक्टीरिया और बायो हजार्ड से। इसमें आ गया आपका जो डिस्पोजेबल कवरऑल है, ग्लव्स हो गया, फेस शील्ड हो गया, और N95 का जो मास्क है वो प्रोटेक्ट करता है आपको, बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक। कभी भी फ्रेंड्स आप इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन पहनना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। और आर्क फ्लैश से भी आपको, जो आर्क फ्लैश है कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो गया तो उससे भी आपको बचाएगा। इसमें बेसिकली इंसुलेटेड ग्लव्स आ गया, आर्क फ्लैश सूट आ गया, डाई इलेक्ट्रिक शूज़ आ गए जो हाई रेजिस्टेंट रहते हैं, और फेस शील्ड विद आर्क रेटिंग। जो फेस शील्ड है वो भी आर्क रेटिंग का रहता है, तो वो भी आपको इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है हीट एंड फायर प्रोटेक्शन, पीपीई, जो प्रोटेक्ट करता है हाई टेम्परेचर और फ्लेम से। इसमें जो पीपीई रहता है, फायर रेजिस्टेंट क्लोथिंग हम पहनना चाहिए, और एल्यूमिनाइज्ड सूट्स और हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स भी इसमें आता है। कोल्ड वेदर, जब भी आप कोल्ड वेदर में काम कर रहे हो तो आपको एक्सट्रीम कोल्ड होने से ये जो पीपीई है वो प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें इंसुलेटेड जैकेट्स आ गए, थर्मल ग्लव्स आ गए, और कोल्ड रेजिस्टेंट बूट भी इसमें आ गए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट और फाइनल जो 15th है, मैं वो आ गया हाई विजिबिलिटी पीपीई फ्रेंड्स, जो इम्प्रूव करता है आपकी विजिबिलिटी को। इसमें आपका ट्रैफिक एरिया में आप हो कहीं पर, या फिर लो लाइट कंडीशन में, तो आपको रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहनना ज़रूरी है, ताकि आपको लोगों को पता चल सके कि आप यहाँ पर लो विजिबिलिटी एरिया में है, और रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनना ज़रूरी है। इसके फ्रेंड्स जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड पीपीई के, की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपके साइज़ के होने चाहिए, आपको प्रॉपर फिट आने चाहिए। लूज़ पीपीई आपको कभी नहीं पहनने चाहिए, आपको कंफर्टेबल होने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट वो होने चाहिए ISO, EN और ANSI सर्टिफाइड, और कंपैटिबल होने चाहिए विद अदर पीपीई। और नेक्स्ट आता है लास्ट जो है इसमें, रेगुलरली इंस्पेक्टेड एंड मेंटेन्ड, मतलब आपको जो पीपीई है रेगुलरली इंस्पेक्ट करने हैं और मेंटेन भी करने हैं, उसको क्लीन करना है, और उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, तो वो रेगुलरली इंस्पेक्ट भी आपको करने हैं। तो ये था मेरा वीडियो फ्रेंड्स पीपीई पर, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ, और आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइए, आज हमने जो पीपीई के बारे में यहाँ पर सीखा है, उसके प्रकार सीखे हैं, उसकी टाइप सीखे हैं, और उसको सही सिलेक्शन है पीपीई का। तो हमेशा याद रखना है, सेफ्टी कोई जो है चॉइस नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीपीई एक कोई इक्विपमेंट नहीं है, यह आपके परिवार के सुरक्षित लौटने की गारंटी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। तो आप मुझे बताना है आपके एरिया में सबसे ज़्यादा
कौन सा पीपीई यूज़ किया जाता है, कौन से वर्क के लिए कौन सा पीपीई आप यूज़ करते हो, या फिर